टॉप 5 बेस्ट वेपन यूजर्स इन एमसीयू। मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ही डिफरेंट और पावरफुल वेपन्स को यूज करते हैं, बट उनमें से ही कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपने वेपन्स का पूर्ण उपयोग करना सीख लिया था। सो 5वें नंबर पे है थॉर एंड म्योनिर। ना सिर्फ इसने उसे फाइट्स और बैटल में यूज किया है, बल्कि वो उससे उड़ने में, और क्या पता मेरी तरह वो उसे एज अ पेपर वेट भी यूज करता हो। नंबर 4 कैप्टन अमेरिका एंड शील्ड। कैप्टन ने जिस तरह से इस वाइब्रेनियम की शील्ड को यूज किया है, मुझे नहीं लगता कोई और वैसा कर पाता। नंबर 3 वेनवू एंड 10 रिंग्स। करीब 1000 साल पहले वेनवू ने इन 10 रिंग्स को डिस्कवर किया था, और उसने डिफरेंट बैटल्स में जिस तरह से इस रिंग्स को यूज किया था, he was kind of unstoppable। नंबर 2 थैनोस एंड डबल एज्ड स्वॉर्ड। थैनोस ने इस स्वॉर्ड से पता नहीं कितने सारे प्लैनेट्स में कत्लेआम मचाई होगी। इवन जब वो अर्थ पे आया था, तब हमारे एवेंजर्स की त्रिमूर्ति को भी उसने इस स्वॉर्ड से ऑलमोस्ट हरा दिया था। बस प्लॉट आर्मर की वजह से वो तीनों जिंदा बच गए थे। नंबर 1 योंडू एंड याका एरो। इससे पहले मैंने जिनके भी नाम लिए हैं, उनके पास ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल वेपन्स थे, बट योंडू ऐसा बंदा है जिसने एक वीक वेपन को इस तरह से यूज किया है कि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फील होता है। मार्वल की सबसे खराब मूवीज। मार्वल नो डाउट काफी अच्छी एंटरटेनिंग मूवीज बनाता है, लेकिन कभी कभी अपनी फॉर्मूले में फिट करने के चक्कर में मार्वल की तरफ से भी काफी एवरेज मूवीज आई हैं। सो 5वें नंबर पे है थॉर द डार्क वर्ल्ड। ये मूवी बहुत सारी चीजों को एक साथ दिखानी चाह रही थी, जिसके चलते इसकी बिरयानी तो नहीं बनी, बट खिचड़ी बन गई। नंबर 4 आयरन मैन पार्ट 2। इस मूवी की प्रॉब्लम थॉर द डार्क वर्ल्ड से बिल्कुल पोलर अपोजिट है। उसमें बहुत सारी चीजें हो रही थी और इसमें कुछ नहीं। नंबर 3 एंट मैन एंड द वॉस्प। बाय नो मीन्स ये बुरी पिक्चर है। इसे देखते वक्त ऐसा फील हो रहा था कि इसे बनाया ही गया है ताकि ये किसी भी तरह से एंड गेम से कनेक्ट हो जाए। नंबर 2 कैप्टन मार्वल। इस मूवी का भी सेम एंटमैन एंड द वॉस्प वाला सीन है। ये मूवी अगर इन्फिनिटी वॉर के बाद ना आई होती तो कोई चांस ही नहीं था कि इसे इतने सारे लोग देखते हैं। एंड फाइनली नंबर 1 पे है, मुझे पता है इसके लिए मुझे काफी गाली पड़ने वाली है, इटर्नल्स। ऐसा लग रहा था ये मूवी एक डीप कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना चाह रही है, बट हाफ में उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ओ इसे तो बच्चे भी देखने वाले हैं। बस वहीं से मूवी की डाउनहिल चालू। ये तो मेरी लिस्ट है, तो हो सकता है तुम इसे डिसएग्री भी करते होगे, और अगर करते हो तो कमेंट से बताओ कि तुम्हारे हिसाब से मार्वल के हफ्ते की सबसे वर्स्ट मूवी कौन सी है। टॉप 5 कैरेक्टर्स विदाउट सुपर पावर्स इन एमसीयू। मार्वल के यूनिवर्स में ऐसे कई सारे सुपर हीरोज हैं जिनके पास ड्रग्स, इंसेक्ट्स या फिर सीधे भगवान से पावर्स मिली है। इवन कुछ तो खुद ही भगवान है, बट इनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो विदाउट स्पेशल सुपर पावर्स भी आउट ऑफ द बॉक्स शाइन करते हैं। सो 5वें नंबर पे है हॉकाई। सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाइड तीर कमान और इमेंस ट्रेनिंग के साथ ये बंदा सारे बड़े बड़े वॉर्स में इन्वॉल्व हो चुका है, एंड उससे बड़ी बात तो ये है कि इन्वॉल्व होने के बावजूद ये अभी तक जिंदा है। नंबर 4 किंगपिन। सबसे ज्यादा अगर किसी नॉन सुपर पावर्ड कैरेक्टर ने मेरे ऊपर इम्पैक्ट डाला है तो वो यही है। लाइक मेरा बस चला तो मैं इसको नंबर 1 पे रख दूं। नंबर 3 निक फ्यूरी। वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज को साथ में लाना किसी नॉर्मल ह्यूमन के लिए एक आम बात नहीं है। नंबर 2 स्टार लॉर्ड। नहीं, ये तो हाफ सेलेस्टियल है प्लस चूतिया भी है। हाँ फनी है पर चूतिया है। एनीवेज नंबर 2 पे है एंटमैन। लाइक मुझे ये एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है क्या। नंबर 1 पे जाने से पहले मैं एक ऑनरेबल मेंशन करना चाहूंगा फैल्कन। एंड फाइनली नंबर 1 पे है ऑफ कोर्स टोनी स्टार्क। आज देख लेते हैं हमारे सुपर हीरोज में सबसे ज्यादा एजुकेटेड कौन है। नंबर 6 टोनी स्टार्क। उसे 15 साल की उम्र में MIT में एडमिशन मिल गई थी, और 20 साल की उम्र में उसने फिजिक्स इंजीनियरिंग में मास्टर्स की थी। नंबर 5 डॉक्टर स्ट्रेंज। सो उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मेडिकल डिग्री ली है और न्यूरोलॉजी में PhD की है। नंबर 4 पे है हैंक मैकॉय। ये एक वर्ल्ड रिनोन्ड बायोकेमिस्ट है जिसने बायोफिजिक्स और जेनेटिक्स में PhD कर रखी है। और तीसरे नंबर पे हमारा एंटमैन, पुराना वाला, यानी कि हैंक पिम। एजुकेशन वाइज तो हैंक ने कैलटेक से बायोकेमिस्ट्री में PhD कर रखी है, बट एज वी ऑल नो ही इज आल्सो अ जीनियस इन क्वांटम फिजिक्स। नंबर 2 पे है द मोस्ट डेंजरस माइंड इन द वर्ल्ड, चार्ल्स जेवियर। इसने 16 साल की उम्र में हार्वर्ड से अंडर ग्रेजुएशन कर ली थी, और इसने PhDs की है जेनेटिक्स, बायोफिजिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। एंड फाइनली नंबर 1 पे है ब्रूस बैनर, और उसने न्यूक्लियर फिजिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, हेल्थ फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में PhD कर रखी है। वैसे देखा जाए तो एवेंजर्स में सबसे लेस एजुकेटेड कैप्टन अमेरिका ही है। कर लो अब कमेंट्स में लड़ाई। MCU के 5 ऐसे कैरेक्टर्स जिन्होंने थॉर का हैमर म्योनिर उठाया है, एंड ट्रस्ट मी नंबर 1 पे जो कैरेक्टर है उसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, एंड वो MCU में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले 5th नंबर पे आती है हेला। दरअसल थॉर से पहले म्योनिर की सबसे पहली ओनर हेला थी, एंड ये उसका प्राइमरी वेपन हुआ करता था। नंबर 4 ओडिन। ओडिन म्योनिर को उठाने के लिए नेचुरली वर्दी है, बिकॉज वर्दी एंड अनवर्दी होने का स्पेल उसी ने डाला है। नंबर 3 विजन। ऑल्दो विजन म्योनिर उठाने के लिए वर्दी नहीं है, बट सिंस वो एक मशीन है इसलिए उसने म्योनिर उठा लिया था, क्योंकि ये स्पेल ऑब्जेक्ट्स पे काम नहीं करती है। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी आएगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 2 कैप्टन अमेरिका। एंड गेम में जब थॉर ऑलमोस्ट मरने वाला था, तब म्योनिर खुद उठकर कैप्टन के पास गई थी, सो दैट थॉर को बचाया जा सके, बिकॉज उस पूरे बैटल फील्ड में सिर्फ एकमात्र वही ऐसा इंसान था जो वर्दी था, एंड ये प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट था पूरे MCU में। एंड फाइनली नंबर 1 पे है एक ऐसा कैरेक्टर जो सालों से MCU में है, एंड वो म्योनिर उठाने के लिए भी वर्दी है, बट उसके बारे में किसी को पता नहीं है, एंड उस कैरेक्टर का नाम है थॉर। चूना लगा दिया।